दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का स्तर अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। ईरान हर रोज अपने हमले तेज कर रहा है, जिसके आगे इजराइल का टिकना मुश्किल हो गया है। ट्रंप इस युद्ध से पीछे हट गए हैं और नेतन्याहू अकेले पड़ गए हैं। अब तक जो लड़ाई ईरान से अमेरिका की थी, वो अब इजराइल से होती जा रही है, क्योंकि नेतन्याहू ये बात कह रहे हैं कि कोई अटैक नहीं रुकेगा और ट्रंप ईरान से बातचीत करने पर जोर दे रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं, अपने मंत्रियों से कह रहे हैं कि ईरान से बात करो। यही नहीं दोस्तों, अब उत्तर कोरिया ने भी ट्रंप को फटकार लगा दी है, अमेरिका को टेरर बता दिया है और कह दिया है कि अब हम अपने न्यूक्लियर वेपन पर और भी तेजी के साथ काम करेंगे। और इधर मिडिल ईस्ट में जिस चीज का डर था वही हुआ है। मिडिल ईस्ट की लाइट कट गई है, अंधेरा छा गया है। दोस्तों, बहुत कुछ पिछले कुछ घंटों में हो गया है, इसलिए आसानी से समझते हैं और सबसे पहले आपको पहली खबर दिखाते हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों की नई वेव लॉन्च कर दी है। ईरान ने बाकायदा इसका वीडियो रिलीज किया है। एक दिन में ईरान अपनी मिसाइलों की कई वेव लॉन्च कर रहा है और अब उसने अपनी मिसाइलें जो लॉन्च करी हैं उसका वीडियो दिखाया और इजराइल में जो तबाही मचाने के लिए निकली है, इसके बाद की भी तस्वीरें, वीडियो सामने आ चुके हैं। ईरान ने इजराइल पर 7 से भी ज्यादा बार मिसाइल अटैक किया है और केवल कुछ घंटों में किया है। सेंट्रल इजराइल में कई जगह मिसाइलें गिरी और यहां पर सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू चल रहा है, कई टीमें भेजी गई हैं। इससे पहले तेल अवीव में भी मिसाइल हमले के बाद कई जगह नुकसान की खबरें आई। इजराइल भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कोई भी हमला इजराइल का काम नहीं कर रहा है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से कमजोर पड़ गया है और इजराइल में जगह जगह मिसाइलें गिर रही हैं, खुले आसमान के नीचे गिर रही हैं, कभी किसी बिल्डिंग पर गिर रही हैं। और 24 घंटे ईरान के हमले के बाद इजराइल में केवल और केवल युद्ध के सायरन और मिसाइल अटैक की आवाजें गूंज रही हैं। दूसरी खबर अब आपको दिखाते हैं दोस्तों कि ट्रंप और नेतन्याहू में जंग छिड़ गई है। परसों रात से आज तक ट्रंप 75 बार, अमेरिका 75 बार ये कह रहा है कि हम ईरान से बात कर रहे हैं। ईरान कह रहा है कि कोई बात हुई नहीं है और ट्रंप अपने उपराष्ट्रपति से नेतन्याहू को भी कॉल लगवा रहे हैं। अपने रक्षा विभाग से कह रहे हैं कि 5 दिन तक गलती से भी ईरान पर अटैक मत कर देना। अब इजराइल जिस दम पर ईरान पर अटैक कर रहा था वो ट्रंप थे, अमेरिका था, अब वही पीछे हटने लगे हैं। तो अब नेतन्याहू नई बातें कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बातचीत का जिक्र किया है और कहा है कि हम हमले जारी रखेंगे और ईरान के साथ कोई जल्दबाजी में समझौता नहीं करने वाले हैं। जब तक सारे युद्ध लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते, हम रुकेंगे नहीं। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि अमेरिका पीछे हट गया है, लेकिन हम नहीं हटेंगे, हम लड़ते रहेंगे। यानी कि नेतन्याहू ट्रंप से हटकर युद्ध करेंगे, क्योंकि ईरान से युद्ध रोकने के लिए ट्रंप ने अपने रक्षा विभाग को निर्देश दे दिया, बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, प्रस्ताव भेज रहे हैं। और नेतन्याहू है वो ये कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल भी युद्ध नहीं रोकने वाले, हम तो अटैक करते रहेंगे। यहाँ तक ईरान के युद्ध के बाद इजराइल की जो मीडिया है वो भी लिख रही है कि अब ये जो युद्ध है वो ट्रंप के हाथ से खिसक गया है। तीसरी खबर पर आते हैं दोस्तों। देखिए कि ट्रंप क्यों पीछे हटे हैं, ये भी समझिए। असल में ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि कहीं वो ईरान इजराइल को लड़वाते लड़वाते खुद बलि का बकरा ना बन जाए, क्योंकि किम जोंग उन भी अब वॉर में इंटरेस्टेड हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने अमेरिका को टेरर, आतंकवादी बताया है, अमेरिका पर स्टेट टेररिज्म और आक्रामकता का आरोप लगाया है और ये कहा है कि अमेरिका दुनिया भर में राज्य आतंकवाद फैला रहा है। और ये भी कहा है कि उत्तर कोरिया का परमाणु हथियार बनाना और उसे मजबूत रखना पूरी तरीके से सही फैसला था और अब उत्तर कोरिया अपना परमाणु हथियार कभी भी नहीं छोड़ने वाला है और इसे और भी मजबूत बनाएगा। किम जोंग का कहना है कि अमेरिका चाहे टकराव चुने या फिर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या फिर जो भी उसकी मर्जी है वो करे, उत्तर कोरिया किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। अगर उसको परमाणु अटैक करना होगा तो वो भी करेगा, लेकिन अब वो अपने न्यूक्लियर वेपन पर और भी तेजी से काम करेगा। उत्तर कोरिया बहुत पावरफुल है और वो शुरू से ही ईरान के साथ है, अमेरिका के खिलाफ है। युद्ध के बीच में उसने अपने रॉकेट मिसाइलें लॉन्च कर डाली। इसके अलावा मिडिल ईस्ट ने भी पहले ही चेतावनी दे दी थी ट्रंप को कि वो ईरान पर ऐसा अटैक ना करे कि मिडिल ईस्ट को भुगतना पड़े, क्योंकि ईरान ने चेतावनी दे दी थी कि अब मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट पर अटैक होगा और पूरे मिडिल ईस्ट में वो ब्लैकआउट करेगा। और पहला अंधेरा दोस्तों कतर में हो चुका है। कतर में बिजली गुल है। कुवैत की 7 हाई वोल्टेज पावर लाइनें खराब हो गई हैं, क्योंकि ईरान अटैक का जितना भी मलबा था ड्रोन का, मिसाइलों का, वो इन पर गिर गया है। अब कुवैत के बिजली, पानी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इन 7 पावर लाइनों को बंद कर दिया है और इससे बिजली कटौती हो गई है। ईरान ने पहले ही कहा था दोस्तों कि वो ऐसा अटैक करेगा कि बिजली खा जाएगा और उसके अटैक के मलबे ने अब कुवैत में अंधेरा कर दिया है, जो बहुत बड़ी खबर है। ईरान जो कहता है वो करता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो मौजूदा युद्ध में पीछे हटने वाला तो नहीं है। यहाँ तक ईरान लगातार अटैक तो कर रहा है, लेकिन अब उसने 7 गिरफ्तारी भी करी है। ईरान के अंदर मौजूद इजराइल के एजेंट्स को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार करना उसने शुरू कर दिया है। ईरान के शारूद शहर में पुलिस ने अमेरिका इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया है।
ये लोग सेना और सुरक्षा से जुड़ी कई जगहों की जानकारी इकट्ठा करते थे, उसे इजराइल और अमेरिका को भेजते थे और कोशिश कर रहे थे कि ईरान के खिलाफ जितनी जानकारी हो वो भेज सके। अब ईरान में सुरक्षा एजेंसियों ने 466 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इन पर यह आरोप है कि उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों में डर और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करी है। गिरफ्तार किए गए जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर लोगों में डर और चिंता पैदा कर रहे थे। इससे पहले भी ईरान ने कई जासूसों को पकड़ा है और अब ईरान चुन चुनकर एजेंटों को पकड़ रहा है जो इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहे थे और इजराइल और अमेरिका को उसकी खुफिया जानकारी भेजने के लिए लगे थे। इस जंग में दोस्तों नुकसान केवल इजराइल और अमेरिका का हो रहा है। इजराइल का डिफेंस फेल हो चुका है। अब आप इस खबर को देखिए, क्योंकि इजराइल ने खुद माना है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में उसका एडवांस एयर सिस्टम डिफेंस का जो है डेविड स्लिंग वो नाकाम रहा है। दिमोना और अराद पर मिसाइलें दागी गई और ये वो जगह है जहां पर इजराइल की न्यूक्लियर साइट्स हैं। अब ईरान की जितने भी अटैक हैं उसको इजराइल तो फेल करने में नाकाम रहा है। इन मिसाइलों को सिस्टम ट्रैक तो कर सका लेकिन इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, यानी कि उन्हें मार गिराने में फेल हो गया। और ये बात इजराइल का जो सेना है IDF वो खुद बता रही है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग वो दोस्तों 40 से 300 किलोमीटर की रेंज में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया था। इस सिस्टम में कई लॉन्चर्स लगे होते हैं और हर लॉन्चर में 12 मॉडर्न स्टनर मिसाइल होती हैं जो कि क्रूज मिसाइल, स्कड मिसाइल, लंबी दूरी के रॉकेट्स और टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों को हर दिशा में हर जगह से इंटरसेप्ट करने में सक्षम मानी जाती हैं, पावरफुल मानी जाती हैं। पर ये ईरान की एक मिसाइल को नहीं रोक पाए और ये बात इजराइल खुद कबूल रहा है कि हम एक भी ईरान की मिसाइल को रोक नहीं पाए हैं। कुछ भी काम नहीं कर रहा है और ईरान अपना काम करता जा रहा है। ईरान ने मोहम्मद बागेर ज़ोलगदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव भी नियुक्त कर दिया है जो कि अली लारिजानी की जगह लेंगे। बागेर ज़ोलगदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के रिटायर्ड सीनियर कमांडर हैं। पहले मजमाए तख्शीश ए मसलत ए निज़ाम के सचिव रह चुके हैं। सुरक्षा और खुफिया मामलों के जानकार हैं। ईरान इराक युद्ध में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, इसलिए अब उन्हें अली लारिजानी की जगह दी गई है। दोस्तों आज इस युद्ध को 25 दिन हो चुके हैं और इन 25 दिनों में दुनिया ने देख लिया है कि किसमें कितना दम है। ईरान को झुकाने वाले ट्रंप खुद झुक गए हैं। इजराइल के हथियार बेकार हो गए हैं, डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया है। इजराइल ये बात खुद मान रहा है और अब किम जोंग भी आ गए हैं कि अमेरिका आतंकवादी है और अब वो अपने न्यूक्लियर वेपन पर और भी तेजी से काम करेगा, क्योंकि पिछले दिनों में जो देखा है उसके बाद उसे लगता है कि उसका जो भी फैसला था न्यूक्लियर वेपन को लेकर वो एकदम सही था। दोस्तों 25 दिन के इस युद्ध में ईरान ने कहीं से भी ये नहीं साबित होने दिया है कि वो अकेले लड़ रहा है और वो कहीं से भी कमजोर है। अकेले वो जरूर लड़ रहा है लेकिन वो कमजोर नहीं है, ये बात उसने साबित कर दी और इसीलिए ट्रंप लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं कि कैसे भी ईरान से बात कर ली जाए, लेकिन ईरान बातचीत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। फिलहाल आज के तमाम बड़े अपडेट्स थे और भी डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है गौरी वर्मा। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।